मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ और यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का मैंने क्यों सोचा, मैं इस चैनल पे क्यों आई हूँ और मेरी वीडियोस बनाने का मकसद क्या है। सबके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ और यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का मैंने क्यों सोचा, मैं इस चैनल पे क्यों आई हूँ और मेरी वीडियोस बनाने का मकसद क्या है। सबके माइंड में यही चीज़ होती है कि यूट्यूब से अर्निंग करनी है और यूट्यूब से अर्निंग करनी है। ठीक है, अर्निंग तो बहुत बाद का प्रोसीजर होता है, बहुत सारे स्टेप्स से आपको गुज़रना पड़ता है, तब अर्निंग स्टार्ट होती है। मैं आपको ये बता दूँ कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और हॉस्पिटल में एज़ अ साइकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। देखिए, मेरी वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि मैं आप तक मैसेज पहुँचाऊँ, लोगों को अवेयरनेस मिले, लोगों को समझ हो हर एक चीज़ की। इससे पहले भी मैं आपको यही बता चुकी हूँ कि मैं इस फील्ड में किस तरह आई हूँ। तो मैं बस लोगों को सिर्फ़ गाइड करना चाहती हूँ, आप तक अपना एक मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये वीडियो बहुत फ़ज़ूल हो, बहुत बोरिंग हो, उनके लिए ये टॉपिक्स कोई मायने ना रखते हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, 100 में से 20% तो ऐसे होंगे जिनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होगी और उनको इससे ज़रूर कोई ना कोई लेसन मिलता होगा। तो जिनके लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो तो ठीक है, बात की बात है, अगर आपने देखना है या नहीं देखना, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो लोग इसको देख के फ़ायदा उठाते हैं, कम से कम मेरी ज़ात से किसी को फ़ायदा मिल रहा है, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। खुशी तो अधूरी है ना उस चीज़ के बिना जिसमें आप किसी की हेल्प ना करो या आपकी ज़ात से किसी को कोई फ़ायदा ना हो, तो उस खुशी का फिर कोई फ़ायदा भी नहीं होता। इल्म बाकी सब कुछ ऐसा है जो अगर आप शेयर करते हो ना तो वो कम हो जाता है। लेकिन इल्म ऐसी चीज़ है कि जो अगर आप दूसरों से शेयर करते हो तो वो ज़्यादा होता जाता है। आपका नॉलेज अगर आप अपने तक रखोगे तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप दूसरों को पहुँचाते हो और एक बंदा उससे फ़ायदा उठा रहा है, उसको उससे मदद मिल रही है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। आप यकीन करें कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे या जो इस बीमारी से गुज़र रहे हैं या जो सफ़र करते हैं या जिनकी फ़ैमिली स्पेशली उनके साथ सफ़र कर रही होती है, तो उनके लिए उनको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगती होगी और बस मैं यही चाहती हूँ कि किसी न किसी तरह से आपको फ़ायदा मिले और मैं इसी तरह वीडियोस बना के आपको अवेयर करती रहूँ। आप तक जो भी मेरी मालूमात है वो मैं आप तक पहुँचाती रहूँ। बाकी हर एक का अपना नज़रिया, हर एक की अपनी सोच है। कोई किस तरह सोचता है इस चीज़ को, लेकिन कोई भी इंसान परफ़ेक्ट नहीं है, गलती सबसे होती है। मुझसे भी हो सकती है, मेरी भी बहुत सारी ऐसी गलती होगी जो मुझे नहीं पता होगा, उसे आप हाइलाइट कर सकते हैं और एक-दूसरे से हमने सीखना है, एक-दूसरे को ही सपोर्ट करना है, तभी दूसरा बंदा आगे निकल सकता है। मुझे कुछ चीज़ों का नहीं पता तो मैं आपसे सीखूँगी, आप मुझे सपोर्ट करें और बाकी भी अगर कोई भी आपको इश्यू हो या कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं होता या कोई ऐसा डिसऑर्डर है कि जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं उस पे वीडियो बनाऊँ या इस टॉपिक पे बात करूँ, तो मैं ज़रूर आपके लिए करूँगी। आप मुझे कमेंट्स में बताया करें, मैं कमेंट्स जिसका भी हो मैं उस पे ज़रूर वीडियो बनाना शुरू करूँगी। और मेरा बस एक ही एम है कि मैं आप तक मैसेज पहुँचा के और आपको मोटिवेट रखूँ। अगर आप अपनी लाइफ में डीमोटिवेट रहते हैं और आपके पास कोई रीज़न नहीं है ज़िंदगी के, तो मैं आपको वो वजह दूँ, वो खुशी दूँ और वो मोटिवेशन दूँ। मेरे अल्फ़ाज़ मुझे नहीं पता कि आपके लिए कैसे हैं, लेकिन अगर मेरे अल्फ़ाज़ से आपको कोई फ़ायदा होगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि कम से कम मुझसे किसी को फ़ायदा मिल रहा है। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप ज़िंदगी में सब खुश रहें, कामयाब रहें। बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती जाती रहती हैं। अगर प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आपको आने वाली जो खुशी है उसका एहसास कहाँ से होगा? उसकी कदर और उसकी वैल्यू का आपको कहाँ से पता चलेगा जब आपकी लाइफ में कोई मुश्किल नहीं होगी।
मुश्किल से घबराना नहीं है, मुश्किलात सबकी ज़िंदगी में आनी है, हमेशा फ़ेस पे स्माइल रखें, खुश रहें, हर टाइम पॉज़िटिव रहें, पॉज़िटिव सोचें और दूसरों को भी हो सके जितने आपसे दूसरों की मदद करें, दूसरों को खुश रखें, दूसरों के काम आएँ। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, किसी के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो कम से कम आप दूसरों को सुन लिया करें। जब आप किसी को कुछ नहीं दे सकते हो, आप उसको आराम से सुनते हो उसकी बात को, तो उस बंदे की आधी आधी टेंशन तो वहाँ कम हो जाती है कि मुझे कोई सुनने वाला है, मुझे कोई समझने वाला है। क्योंकि ज़िंदगी में कभी कहीं न कहीं ऐसा वक़्त ज़रूर आता है कि जब हम अकेला महसूस करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई बैठे और हम उसको अपनी सारी बातें बताएँ, हमें वो सुने और हमें समझे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ और यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का मैंने क्यों सोचा, मैं इस चैनल पे क्यों आई हूँ और मेरी वीडियोज़ बनाने का मकसद क्या है। सबके माइंड में यही चीज़ होती है कि यूट्यूब से अर्निंग करनी है और यूट्यूब से अर्निंग करनी है। ठीक है, अर्निंग तो बहुत बाद का प्रोसीजर होता है, बहुत सारे स्टेप्स से आपको गुज़रना पड़ता है, तब अर्निंग स्टार्ट होती है। मैं आपको ये बता दूँ कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और हॉस्पिटल में एज़ अ साइकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। देखिए, मेरी वीडियोज़ बनाने का मकसद ये होता है कि मैं आप तक मैसेज पहुँचाऊँ। लोगों को अवेयरनेस मिले, लोगों को समझ हो हर एक चीज़ की। इससे पहले भी मैं आपको यही बता चुकी हूँ कि मैं इस फ़ील्ड में किस तरह आई हूँ। तो मैं बस लोगों को सिर्फ़ गाइड करना चाहती हूँ, आप तक अपना एक मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये वीडियो बहुत फ़ज़ूल हो, बहुत बोरिंग हो, उनके लिए ये टॉपिक्स कोई मायने ना रखते हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, 100 में से 20% तो ऐसे होंगे जिनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होगी और उनको इससे ज़रूर कोई ना कोई लेसन मिलता होगा। तो जिनके लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो तो ठीक है, बात की बात है, अगर आपने देखना है या नहीं देखना, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो लोग इसको देख के फ़ायदा उठाते हैं, कम से कम मेरी ज़ात से किसी को फ़ायदा मिल रहा है, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। खुशी तो अधूरी है ना उस चीज़ के बिना जिसमें आप किसी की हेल्प ना करो या आपकी ज़ात से किसी को कोई फ़ायदा ना हो, तो उस खुशी का फिर कोई फ़ायदा भी नहीं होता। इल्म बाकी सब कुछ ऐसा है जो अगर आप शेयर करते हो ना तो वो कम हो जाता है। लेकिन इल्म ऐसी चीज़ है कि जो अगर आप दूसरों से शेयर करते हो तो वो ज़्यादा होता जाता है। आपका नॉलेज अगर आप अपने तक रखोगे तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप दूसरों को पहुँचाते हो और एक बंदा उससे फ़ायदा उठा रहा है, उसको उससे मदद मिल रही है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। आप यकीन करें कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे या जो इस बीमारी से गुज़र रहे हैं या जो सफ़र करते हैं या जिनकी फ़ैमिली स्पेशली उनके साथ सफ़र कर रही होती है, तो उनके लिए उनको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगती होगी और बस मैं यही चाहती हूँ कि किसी न किसी तरह से आपको फ़ायदा मिले और मैं इसी तरह वीडियोज़ बना के आपको अवेयर करती रहूँ। आप तक जो भी मेरी मालूमात है वो मैं आप तक पहुँचाती रहूँ। बाकी हर एक का अपना नज़रिया, हर एक की अपनी सोच है। कोई किस तरह सोचता है इस चीज़ को, लेकिन कोई भी इंसान परफ़ेक्ट नहीं है, गलती सबसे होती है, मुझसे भी हो सकती है। मेरी भी बहुत सारी ऐसी गलती होगी जो मुझे नहीं पता होगा, उसे आप हाइलाइट कर सकते हैं और एक-दूसरे से हमने सीखना है, एक-दूसरे को ही सपोर्ट करना है, तभी दूसरा बंदा आगे निकल सकता है। मुझे कुछ चीज़ों का नहीं पता तो मैं आपसे सीखूँगी, आप मुझे सपोर्ट करें और बाकी भी अगर कोई भी आपको इश्यू हो या कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं होता या कोई ऐसा डिसऑर्डर है कि जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं उस पे वीडियो बनाऊँ या इस टॉपिक पे बात करूँ, तो मैं ज़रूर आपके लिए करूँगी। आप मुझे कमेंट्स में बताया करें, मैं कमेंट्स जिसका भी हो मैं उस पे ज़रूर वीडियो बनाना शुरू करूँगी। और मैं मेरा बस एक ही एम है कि मैं आप तक मैसेज पहुँचा के और आपको मोटिवेट रखूँ। अगर आप अपनी लाइफ में डीमोटिवेट रहते हैं और आपके पास कोई रीज़न नहीं है ज़िंदगी के, तो मैं आपको वो वजह दूँ, वो खुशी दूँ और वो मोटिवेशन दूँ। मेरे अल्फ़ाज़ मुझे नहीं पता कि आपके लिए कैसे हैं, लेकिन अगर मेरे अल्फ़ाज़ से आपको कोई फ़ायदा होगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि कम से कम मुझसे किसी को फ़ायदा मिल रहा है।
मैं बस यही चाहती हूँ कि आप ज़िंदगी में सब खुश रहें, कामयाब रहें। बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती जाती रहती हैं। अगर प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आपको आने वाली जो खुशी है उसका एहसास कहाँ से होगा? उसकी कदर और उसकी वैल्यू का आपको कहाँ से पता चलेगा जब आपकी लाइफ़ में कोई मुश्किल नहीं होगी। मुश्किल से घबराना नहीं है, मुश्किलात सबकी ज़िंदगी में आनी है। हमेशा फ़ेस पे स्माइल रखें, खुश रहें, हर टाइम पॉज़िटिव रहें, पॉज़िटिव सोचें और दूसरों को भी हो सके जितने आपसे दूसरों की मदद करें, दूसरों को खुश रखें, दूसरों के काम आएँ। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, किसी के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो कम से कम आप दूसरों को सुन लिया करें। जब आप किसी को कुछ नहीं दे सकते हो, आप उसको आराम से सुनते हो उसकी बात को, तो उस बंदे की आधी आधी टेंशन तो वहाँ कम हो जाती है कि मुझे कोई सुनने वाला है। मुझे कोई समझने वाला है, क्योंकि ज़िंदगी में कभी कहीं न कहीं ऐसा वक़्त ज़रूर आता है कि जब हम अकेला महसूस करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई बैठे और हम उसको अपनी सारी बातें बताएँ, हमें वो सुने और हमें समझे।